देखिए श्रेष्ठ भारत समाचार शुभम राय के साथ। दोनों जो युवा नेता हैं वो कह रहे हैं कि 24 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इसके राज में अत्याचार हो रहा है और अत्याचार से जो आम जनता है उसके अंदर आक्रोश है और यही आक्रोश बीजेपी को हटाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए जो है 400 सीट पार करेगी। क्या आम जनता का क्या मानना है? मानना हम लोग का यही है कि आप उसको न्याय यात्रा के रूप में देख रहे हैं और हम लोग उसको अन्याय के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी जितना भोंकेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगी। बीजेपी को स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, आप जितना जान लीजिए आप जी। मतलब कहा जाता है कि जैसे रामायण में जब तक राम है रावण का वो है, वैसे ही जब तक बीजेपी और मोदी जी हैं तब तक राहुल गांधी का क्या चर्चा होते रहेगा? चर्चा होगा और वो कर रहे हैं मोदी की चर्चा, घूम रहे हैं तो जगा रहे लोगों को ना। लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं ना कि चोर आया नारा लग रहा है। आप इसको देखिए ना, एक ही वन मैन आदमी है जो देश पे राज करेगा। जब तक जी राज करेगा मोदी जी, देश के लिए, समाज के लिए और हमारे आपके भविष्य के लिए। तो मतलब क्या देश में अब विपक्ष की कोई पार्टी बची नहीं है ऐसा मान? मेरे हिसाब से विपक्ष की पार्टी अगर गंदी सोच रखेंगे, गंदा राजनीति करेंगे तो उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों बार बार सड़क पे आ रहे हैं? देखिए पंजाब, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझना होगा, सिखों का डेफिनेशन को समझना होगा। जो हम देख रहे थे कुछ लोग जो है सिख भाई को जो है माने अपमानित दृष्टि से देख रहे थे, उनको कुछ माने अपशब्द बोल रहे थे। तो सिख जो है ना वो क्या होता है और कौन होता है ये आपको समझना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, हमें गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पास जाना होगा। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, जो रैणी रहे, जो रैणी सहे, जो रैणी रहे ओ सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जो रैणी रहेगा, जिसके पास पंच ककार है, जिसके पास 5 बाणी का पाठ जो करता है ना, वो सिख है। आप किसी और को बोल दोगे कि भाई वो कोई पगड़ी लगा के आ गया और अटपटांग कोई हरकत कर दिया, तो आप सिख को बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप सिख जो है ना उसको पहचानना पड़ेगा कि सिख कौन है। जिसके पास पंच ककार है, जिसके पास श्री साहिब है, वही सिख है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो सरकार में कुछ लोग हैं, मतलब जो सरकार नहीं कह सकते, बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनको फंडिंग किया जा रहा है, खालिस्तानी लोग। देखिए 10 मुंह 10 तरह का बात। हम तो यही कहे हैं कि शुरू से हम ना बीजेपी की तरफ बोलना चाहते हैं, न ये किसान की तरफ बोलना चाहते हैं। उसका फैसला ले लेंगे है ना, मोदी साहब ले लेंगे। ना हम किसान की तरफ बोलना चाहते हैं, ना मोदी साहब की तरफ बोलना चाहते हैं, ना बीजेपी का हम माने कार्यकर्ता हैं। हम किसी की तरफ नहीं बोलना चाहते। जो जायज़ बात है वही बोलूँगा मैं। जब 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ ना, तो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन बंटवारा देश का नहीं हुआ। बंटवारा किसका हुआ पता है? पंजाब का बंटवारा हुआ। 80% पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया गया, 20% पंजाब जो है भारत में रहा। ठीक है, अब आ जाइए, शुरू से जो है ना एक सिख जो है ना, सिख कम्युनिटी शुरू से जो है ना अपना नेता के लिए तरसता रहा है कि कोई ढंग का नेता मिले, कोई रहित मर्यादा वाला कोई नेता मिले। लेकिन आज तक सिख कम्युनिटी को कोई भी रहित मर्यादा वाला नेता नहीं मिला है। आज जो जिसके पास पंच ककार होता है ना, जिसके पास श्री साहिब होता है ना, वही जो है ना परफेक्ट गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के हिसाब से असली सिख है। वो आज तक नहीं मिला। आप कितना भी नेता आए हैं, कितना भी बैठे हैं गद्दी में, आप उनको देख लीजिए, कोई भी जो है ना गुरु गोविंद सिंह वाला सिख जो है ना वो गद्दी पर नहीं बैठा है, पंजाब का गद्दी पर। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी वही बात बोले हैं ना कि जो रैणी रहे वही सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं बात। तो आज देख लीजिए, ज्ञानी जैल सिंह जी देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, या अभी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, हाँ, उनको देख लीजिए, या फिर सिद्धू साहब को देख लीजिए, किनके पास रैणी है, किनके पास श्री साहिब है। तो आपको फैसला आपको करना है। तो आज तक पंजाब को जो है, जो गुरु गोविंद सिंह वाला सिख जो है वो गद्दी पर नहीं विराजमान हुए, इसलिए जो है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इनका कहना है सर का कि कोई ऐसा नेता नहीं आया जो सिखों के लिए सोचे। तो 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस टाइम भी जो किसान हैं ये इसी चीज़ को मांग को लेकर सड़क पे उतरे थे। उस वक्त यही कांग्रेस थी जो कही थी कि इससे जो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो ये लोग मांग कर रहे हैं एमएसपी की, तो यही सरकार थी कांग्रेस जो कही थी कि इससे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जो है सेम मांग कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में और यही कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है। क्या कहते हैं? देखिए समस्या क्या है
कि हम लोग हमेशा बीजेपी आरएसएस को, बीजेपी और कांग्रेस को वर्सेस करके देते हैं। आज अगर आप 2023 में कोई सवाल पूछें तो हमेशा नेहरू पे टाल दिया जाता है, राहुल गांधी पे टाल दिया जाए, मनमोहन सिंह पे टाल दिया। आज 2010 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपको इस देश के युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुना है, तो आप उनकी महत्वाकांक्षाओं पे खड़े उतरे और किसानों, पिछड़ों के साथ आप न्याय करें। मोदी जी खुद कहते हैं मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, ओबीसी का बेटा, मैं किसानों का दर्द आप ही समझ सकूँ। अगले साल ने जब किसान बिल इन्होंने वापस लिया तो उन्होंने खुद कहा कि हमसे हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई होगी, तो ये बात है किसानों की बात। मैं कुछ क्या, पूरा आशा है मोदी सरकार ही जो है ये पंजाब का भला कर सकेंगे। और उनसे आह्वान है मेरे को कि पंजाब में जो नशा जो है ना, उसको जो है मुक्त कराया जाए। पंजाब में जो नशा जो है वो कहीं नहीं बिकना चाहिए। हमारे युवा जो है ना, पंजाब का युवा जो है उसको खोखला किया जा रहा है एक साजिश के तहत। और ये जो कांग्रेस 1984 में जो हमें मारा, सिखों को मारा, इसलिए उसका जो है भी न्याय मिलना चाहिए। 40 साल हो गए, आज तक न्याय नहीं मिला। अच्छा, ठीक। इंडिया 400 पार करेगी और क्या इंडिया अलायंस जमीनी स्तर पे अपना प्रभाव दिखा पाएगी दोनों पे? देखो, इंडिया अलायंस की बात करें तो मुझे इंडिया अलायंस पर विश्वास नहीं है, पहला। दूसरा कि अगर बात रही एनडीए अलायंस की, एनडीए अलायंस को अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पर उनको करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं देश के लोगों को उन पे अभी थोड़ा बहुत विश्वास है। अभी कई सारे ऐसे विषय हैं जो मैं चाहूँगा कि जिन विषयों पे बात होना चाहिए वो है देश में एजुकेशन को, ग्रामीण लेवल की एजुकेशन और ग्रामीण लेवल के जो हॉस्पिटल सिस्टम है उनमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि अगर रोजगार ना मिले तो हर बच्चा अपने स्किल से, बिल्कुल बिल्कुल, और वो जरूरी वो पता कहाँ से होगा, वो होगा प्राइमरी एजुकेशन से। अगर आप देखते हैं यूपी बिहार की खासकर बात करता हूँ मैं, या इवन दिल्ली में भी आप देखेंगे सरकारी स्कूलों की हालत जो है ना, कहा जाता है कि लंदन और अमेरिका और पेरिस जैसे सरकारी स्कूल यहाँ बना दिए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे 12-1 बजे के बाद में स्कूल के आप बाहर जाकर देखें तो बच्चे यूं ही घूम रहे होते हैं। तो ये पूरे देश की बात है, यहाँ सिर्फ मैं यूपी बिहार की बात नहीं करूँगा। उल्टा अगर कोई पत्रकार उस रिपोर्ट को दिखाने जाए तो उसके ऊपर केस भी हो जाता है। कई तस्वीरें बिहार में ऐसे कई वीडियो सामने आए। अरे भैया, मैं तो बार बार वही बात कर रहा हूँ कि केस लगना तो सरकार को अपनी नाकामी छुपाना ही पड़ता है ना। वो क्या करेंगे, नाकामी कैसे नहीं छुपाएंगे। यहाँ पर फिर बात करता हूँ, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता जागरूक हो जाएगी तो देश सुधर जाएगा। जनता जागरूक नहीं होगी, अगर जात धर्म पे वोट देगी अगर, तो ऐसे ही होगा। अब आप देख रहे हैं कि देश को फिर से तोड़ने की राजनीति हो रही है। कोई भी देश में नेतागण जो है हमारे देश के, वो एक मंच पे एकता की बात नहीं कर रहे। आप बताइए कि किसी भी देश में नेताओं द्वारा एकता की बात करी जा रही हो, कहा जा रहा हो कि 5 उंगलियां एक बराबर, कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा? क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के हिसाब से अभी क्या है कि देश में अभी आप फिलहाल राहुल गांधी जी को देखेंगे तो इस वक्त उनका एक मोटो है ओबीसी। वो कह रहे हैं हाई प्रोफाइल पे ओबीसी नहीं है, बिजनेसमैन ओबीसी नहीं है, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं ओबीसी नहीं है। पहली बात तो प्रभु, अभी तक 60 सालों में था कौन, और नहीं है तो क्यों नहीं है? इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे क्या? यादव भी पीडीए पे राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा दलित। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि ये लोग विदेश से पढ़ के आए हैं। क्या ये अपने पैसे से किसी भी गरीब आदमी को पढ़ाने के लिए भेजेंगे विदेश? आप सोचिए खुद ही। कोई भी नेता अपने पैसे से, अपनी कमाई जो उसकी सैलरी होती है, उससे क्या किसी भी गरीब लड़के को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए? कोई भी एक नाम बताइए मुझे आप। अखिलेश जी बाहर पढ़ के आए हैं, राहुल गांधी जी बाहर पढ़ के आए हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। ये बाहर करके पढ़ के क्यों आए? और इन लोगों के पास में कोई एक नाम हो जो इन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दे करके किसी गरीब को पढ़ाया हो। तो ये भी वोट देने से पहले हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।